नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम एक और वीडियो जो है वो MCQs जो है वो टेंसेस के ऊपर जो है वो लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर लेके आऊँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हमने इनके रूल्स और ये तो पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो जब तक हम MCQs को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारी जो है वो परफेक्शन नहीं बनेगी। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो मैं MCQs पे जो है वो लेके आऊँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो JK SSB जो है वो हमें पूछ सकता है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है वो MCQs ही दिखेंगे और MCQs से ही हमें जो है वो डील करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम MCQs जो है वो हमें दिखते हैं तो हम सबसे पहले हमें जो है वो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि एक MCQ हमें आता है और उस MCQ के 4 या फिर 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जनरली जो JK SSB देता है तो इसके 4 ही ऑप्शन होते हैं और जो बैंक के होते हैं तो उनमें जो है वो 5 ऑप्शन होते हैं। अब हमने क्या करना है कि जब हमें MCQ दिखता है तो हमें क्या करना है, अगर देखो पेपर जो है वो हमारा ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है। अब JK SSB है इसका कोई पता नहीं है। अगर हमारा ऑफलाइन मोड से होता है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो उसके ऑप्शन होंगे, जो क्वेश्चन होगा उसके जो ऑप्शंस होंगे, तो उन ऑप्शंस पे अपना हाथ रखना है और क्वेश्चन को रीड करना है और उसको जो है वो फिर रूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद से देखना है कि यहाँ पर जो है वो क्या सूटेबल होगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमें कोई एक पर्टिकुलर जो जैसे वर्ड जो जहाँ पर आएगा तो उसके बारे में अगर ज़्यादा हमें ऐसे लगता है कि यही आएगा तो फिर हमने ऑप्शंस को देखना है। देखो होता पता क्या है, होता यह है कि हम जब ऑप्शंस को देख लेते हैं शुरू में ही, क्वेश्चन को और ऑप्शंस को दोनों को देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमें जो है वो सारे जो है वो सही लगते हैं। मतलब एक जो होता है वो 70% अच्छा मतलब करेक्ट होता है, दूसरा जो होता है वो 80% होता है, तीसरा जो होता है वो 90% होता है एंड देन फोर्थ जो होता है वो 100% होता है। लेकिन करेक्ट जो होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो होगा, सूटेबल जो होगा, तो वो सिर्फ एक होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ऑप्शन जो हमें दिखाई देंगे तो हमने उनको अवॉइड करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो है वो उसको 1 या 2 बार जो है वो उसको अच्छे से जो है वो पढ़ना है और फिर हमने उसके बाद जो है वो ऑप्शंस को देखना है। तो फिर अगर हम वैसे हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि हम जो है वो अपना आंसर जो होगा तो उसको हम करेक्ट जो है वो टिक करके आएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप तक पहुंच जाएं। तो ये है मेरा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पीछे जो मतलब थंबनेल जो है तो उसमें मैंने ये दिया है कि विद MCQs, ठीक है, मतलब विद ऑप्शंस के साथ जो है वो MCQs होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसलिए जो है वो ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि हमें जो है वो सबसे पहले ऑप्शंस के बगैर जो है वो डील करना है। अगर हमें वैसे डील करना आ गया तो इट मीन्स कि फिर जब हमें ऑप्शन भी दिखेंगे तो फिर जो है वो हम उसको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है वो उस क्वेश्चन के साथ जो है वो हम डील करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सरिता गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली, ठीक है, कि सरिता जो है वो जाती है ऑफिस एट 10 बजे डेली, ठीक है, रोज जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सरिता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या पढ़ा था कि एस या फिर ES जो है वो लगेगा, ठीक है, वर्ब के साथ। तो गो जो है वो इसके साथ, गो के साथ जो है वो हमेशा ES लगता है, तो सरिता गोज हो जाएगा, ठीक है, सरिता गोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद शी हैज बीन कुकिंग मील फ्रॉम 7 AM, ठीक है, शी हैज बीन कुकिंग मील फ्रॉम 7 AM। तो देखो अब यहाँ पर हमने देखा कि हैज़ बीन है, ठीक है, तो हैज़ बीन हमें पता है कि हैज़ बीन कहाँ पर लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है वो लगता है। अब हमने ये तो पता है हमें, लेकिन लास्ट में जो है वो वहाँ पर सिंस या फार भी हमें जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, फार या सिंस, ठीक है, देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि शी हैज़ बीन कुकिंग मील फ्रॉम 7 AM, तो फ्रॉम थोड़ी होगा, तो वो 7 बजे से बना रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो सिंस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो सिंस 7 AM, ठीक है, तो 7 बजे से जो है वो खाना जो है वो बना रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है कि निशा इज प्लेइंग तबला फॉर 2 hours, ठीक है, तो निशा जो है वो
क्या कर रही है, तबला बजा रही है 2 घंटे से। देखो अगर जो है वो सिर्फ यहाँ तक होता, अगर सिर्फ यहाँ तक अगर हमें होता कि निशा इज प्लेइंग तबला, तो हमें पता चल जाता कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, सब्जेक्ट इज एम आर एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन इसने क्या किया है कि निशा इज प्लेइंग तबला फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स ये जोड़ के हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि निशा इज प्लेइंग थोड़ी आएगा, अब फॉर तो लिखा है 2 आवर्स। अब देखो यहां पर तो फॉर ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे से बजा रही है, हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे से बजा रही है, लेकिन 2 घंटे से बजा रही है, तो बिल्कुल फॉर जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि निशा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगता है कि हैज बीन। ठीक है, तो निशा हैज बीन प्लेइंग तबला फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन के साथ जो है वो डील करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी हैव जस्ट कम फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, तो रानी क्या है, रानी हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है वो हैव नहीं लगता है, तो इसके साथ जो है वो हैज लगेगा। अब हैव जो है वो हैव एक तो प्लूरल के साथ लगता है, जैसे दे हो गया, ठीक है, या फिर वी हो गया, ठीक है, इनके साथ लगता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो है वो हैज लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो है वो उसमें जो है वो पीछे जो रूल्स हमने पढ़े थे टेंसेस के, तो उनमें जो है वो पढ़ा है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो बंदे नए जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड 3 वीडियोस जो है वो टेंसेस के ऊपर पढ़ी हैं, तो आप सबसे पहले उनको देखो, और उसके बाद जो है वो अगर आप इसको जो है वो सॉर्ट आउट करते हो तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आएगा कि दे हैव बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 4 years। ठीक है, तो दे हैव बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 4 और देखो, तो दे हैव बीन, दे के साथ हैव ही आएगा, देन बी आएगा, बीन आएगा, रिसाइडिंग हियर। ठीक है, सिंस 4 आवर्स, अब 4 आवर्स नहीं ईयर्स। ठीक है, अब 4 सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन से 4 सालों से रह रहे हैं भाई, तो यहाँ पर सिंस की जगह जो है तो वो हमें फॉर लगाना होगा। उसके बाद देखते हैं कि दे गोज टू फील्ड एट 5 AM, दे गोज टू फील्ड एट 5 AM। यार दे के साथ जो है वो गोज नहीं लगता है, तो दे के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो गो लगता है। ठीक है, तो ES या S जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। उसके बाद साक्षी कैच द ट्रेन एट 8 o'clock। यार इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो साक्षी कैच द ट्रेन एट 8 o'clock, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यार हम तो देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक चल रही हैं। यहाँ पर साक्षी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कैच है, द ट्रेन एट 8 o'clock, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैच जो है, तो कैच जो है तो इसके स्पेलिंग जो है वो गलत हैं। अब CATCH के साथ हमने ES लगाना होता है। ठीक है, सिर्फ S नहीं आता है, सिर्फ S नहीं आता है कई बार। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं तो वो हमें देखने को कम मिलते हैं, लेकिन क्या पता यार आज की डेट में अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इनके साथ जो है वो जागरूक रहना ऐसे क्वेश्चनों के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहेजा हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 1 hour। ठीक है, रहेजा हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 1 hour। अब रहेजा जो है वो क्या कर रही है, सिंगिंग, गाना गा रही है सिंस 1 hour। यार 1 घंटे से गा रही है, हमें क्या पता कौन से 1 घंटे से गा रही है। ठीक है, तो सिंस लगता है, यहाँ पर जो है वो हम डेफिनेट की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये जो लिखा है ना हैज बीन सिंगिंग 1 hour, तो 1 hour हमें क्या पता कौन से 1 घंटे से गा रही है, मतलब ये है क्या है, इंडेफिनेट है। ठीक है, इंडेफिनेट है, तो यहाँ पर जो है वो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें एक तो पता चल गया कि तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग चेस खेल रहे थे, लेकिन फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours जहाँ पे जो लगा है ना, तो इससे जो है वो हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा तो इधर ये थोड़ी ना आएगा वर्क, तो वर्क की जगह क्या आएगा, हैज बीन। ठीक है, तो क्या था इसका, हैज बीन। ठीक है, तो रूल आप जो है वो जिसको नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियोस को देख लो। ठीक है, अगला आता है कि द टीचर वाज टॉट अस हिंदी एट दैट टाइम। तो इधर क्या आएगा, टॉट की जगह आएगा सीधा टीचिंग। ठीक है,
क्योंकि द टीचर जो था वो क्या कर रहा था, टीचिंग कर रहा था, ठीक है, TEACHING, ठीक है, एट दैट टाइम, उस समय जो है वो पढ़ा रहा था। टीचर क्या है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और बास भर जो है वो कहाँ पर लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, एंड देन ऑब्जेक्ट जो है वो होगा तो लगाना, नहीं होगा तो नहीं लगाना, ये हमने पढ़ा था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये बनता है। उसके बाद रहीम गॉन टू द मार्केट। अब क्या है, रहीम गॉन टू द मार्केट। देखो गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था कहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं भाई, आपने पढ़ा होगा तो क्या पता। अब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म जो होती है हमारी क्या होती है, वेंट, ठीक है, क्या होती है, वेंट, ठीक है, तो रहीम वेंट टू द मार्केट। उसके बाद होता है कि रमेश हैड टुक योर पर्स, ठीक है, तो रमेश फिर उसके बाद हैड एंड देन टुक। देखो सब्जेक्ट हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट कहां पर लगता है, ये पास्ट परफेक्ट में लगा था ये, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है क्या होती है, टेक, टुक, टेकन, ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो एक जो है वो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो पढ़ाई थी, तो उसमें जो हमने ये भी पढ़ी थी, ठीक है। तो टेकन आएगी इधर, क्या आएगी, टेकन, ठीक है, तो टुक जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि द गर्ल हैड बीन क्राइंग सिंस एन आवर, ठीक है, सिंस एन आवर, द गर्ल बिल्कुल ठीक है, हैड बीन क्राइंग बिल्कुल, सिंस एन आवर। देखो यार लड़की जो है तो वो क्या कर रही थी कि रो रही थी, लेकिन 1 घंटे से रो रही थी, हमें क्या पता भाई कौन से 1 घंटे से रो रही थी, तो यहाँ पर सिंस लगता है कि अगर हमें पता हो कि डेफिनेट पता हो कि कौन से 1 घंटे से रो रही थी, तो अगर नहीं हो डेफिनेट पता तो फिर हमने वहां पर क्या लगाना है, फॉर जो है वो उसको लगाना है, ठीक है, फिर क्या लगाना है, फॉर लगाना है। उसके बाद आता है कि द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। तो देखो यहां पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ठीक है, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हैड जो है वो उसको घुसा दो। उसके बाद माई फ्रेंड्स वाज कमिंग बाई बस, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है भाई, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो है वो वाज थोड़ी लगेगा, प्लूरल के साथ जो है वो हमेशा वर लगता है, वर कमिंग बाई बस, ठीक है। उसके बाद हो गया कि ही पास ऑल द टेस्ट विदाउट फेल, ठीक है, तो ही क्या है, ही आ गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने वर्ब के साथ जो है वो क्या लगाना है, एस या ES, तो PASSES लगेगा यहाँ पर, तो हमारा पास जो है वो यहाँ पर गलत है, इसके साथ हमने पासेस लगाना है, PASSES, ठीक है, पासेस ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि वी टेक्स वाथ टुगेदर इन द रिवर, ठीक है, कि हम लेते हैं, हम नहाते हैं यार रिवर में, ठीक है, इकट्ठे, लेकिन वी के साथ क्या होता है, वी जो है वो ये प्लूरल है ना, वी मतलब मैं भी हूँ, तुम भी हैं, तीसरा बंदा भी है, ठीक है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है वो सिर्फ जो है वो टेक लगेगा, ऐसे या ES सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टेक्स जो है वो गलत है, यहाँ पर टेक आएगा, ठीक है, तो वी टेक आएगा। उसके बाद आ गया कि जैसे ही फ्लाइज काइट ऑन संडे, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में जो है वो देखने को कम मिलते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि इस समय जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं यार, JK SSP है, कुछ भी पूछ सकती है ये। अब फ्लाइज क्या है, फ्लाइज की स्पेलिंग जो होते हैं FLYS जो है वो नहीं होते हैं, इसके होते हैं FLIES, ठीक है, क्या होते हैं, FLIES, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 12 o'clock, ठीक है, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर की जगह हमने सिंस लगा देना है। अब आप पूछोगे कि जनाब यहाँ पर जो है वो हमें ये तो नहीं बताया है कि मतलब कब से खेल रहा है, ठीक है, डेफिनेट टाइम के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वी हैव, कई बार हमें जो है वो कॉमन सेंस जो है वो लगानी होती है। देखो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 12 o'clock, हम 12 बजे से खेल रहे हैं। अब कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि हम परसों के 12 बजे से खेल रहे हैं, चलो परसों के 12 बजे से खेल रहे हैं, जैसे टेस्ट मैच होगा, लेकिन अगर हम परसों के 12 बजे से खेल रहे हैं तो इसका मतलब रात को भी थोड़ी खेलते हैं, दिन रात को थोड़ी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब रात को तो हम भाई उसको मतलब रेस्ट करते हैं ना, फिर इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल जो होगा वो सिंस होगा। क्यों, क्योंकि अगर जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हम आज दिन के जो है वो 12 बजे से जो है वो उनको खेल रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कई बार हमें जो है वो अपनी कॉमन सेंस जो है वो उसको भी लगाना होता है, ठीक है। सारी बार जो है वो रूल्स ही नहीं लगते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि आई केम टू नो दैट, ठीक है। आई केम, ठीक है। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, केम, कम। आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड, ठीक है। हिज फादर हैज डाइड 3 days अगो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने देखना है कि इनमें से ये है या ये है या ये है या ये है, ठीक है। एक जो है वो गलत होगा, तो गलत कौन सा है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो उसने बोला कि ही केम टू नो दैट, ठीक है। ही केम टू नो दैट, आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड। यार यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो पास्ट सिंपल दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो है वो प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमें हैज डेड की जगह जो है वो हमने सिर्फ जो है वो क्या लगाना है, सिर्फ डेड लगाना है, ठीक है। सॉरी डेड नहीं आएगा, डाइड होता है, डाइड, ठीक है। तो हमने जो है वो ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि when you will find out a solution to this problem you will be awarded a prize। when you find a solution, ठीक है। when you will find a solution to this problem you will be awarded a prize। तो यहाँ पर जो है वो हमें गलत क्या लगता है, देखो मैं सीधा बता देता हूँ। यहाँ पर कहीं पे when लगा है तो when के बाद जो है वो will नहीं लगेगा, ठीक है। when के बाद जो है वो will नहीं लगेगा, तो सीधा आएगा कि when you find out a solution। तो यहाँ पर जो है वो will नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए हमारा जो है वो गलत हो जाता है, यहाँ पर सी था और यहाँ पर ए जो है वो हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट में आएगा कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग बेबी हैड टेलीफोन्ड द पुलिस, ठीक है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, यार बार बार ये क्यों आ रहा है, हैड स्टॉप्ड, हैड टेलीफोन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हैड स्टॉप्ड की जगह जो है वो ये जो है वो नहीं आएगा, सिर्फ स्टॉप्ड आएगा। तो ए हमारा जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग बेबी हैड टेलीफोन द पुलिस, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ना, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो हमसे नहीं होंगे। फिलहाल तो मतलब जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन, हालांकि इससे जो है वो थोड़े कम्प्लेक्स पूछेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को हमें जो है वो मिलते हैं। उसके बाद आता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। क्या कहता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी। तो देखो ऐसे में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। देखो आई सी जो है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यार, ऐसी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी ना इस तरीके का, कहीं पे जो है वो हमें सेंटेंस अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि आई सी जो होगा, जैसे इसको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है उसको कन्वर्ट करना है। जैसे आई हैव सीन, ठीक है। तो आई के साथ जो है वो हैव लगेगा एंड देन फिर उसके बाद सीन लगेगा, ठीक है, सीन लगेगा। अगला देखते हैं कि नाउ अ डेज ही टीच इंग्लिश, नाउ ए डेज मतलब आजकल, ही टीच इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर अ मंथ्स लीव, ठीक है। तो आज की डेट में ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। अगर जहां पर हम ही इज टीचिंग इंग्लिश अगर हम लगाएं तो वो ज़्यादा जो है वो सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इज टीचिंग, ठीक है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगर हम ये लगाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ गॉन फॉर अ मंथ्स लीव, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ एमसीक्यूज, आगे तो नहीं है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज और जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हैं और हमें जो है वो करने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है वो हमें एमसीक्यूज ही जो देखने को जो है वो मिलेंगे, ना कि हमें जो है वो वहाँ पर रूल पूछेंगे, ठीक है। हालांकि हमें रूल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि रूल्स के बगैर जो है वो हम एमसीक्यूज के साथ जो है वो डील नहीं कर सकते। तो ये मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो बना लेता हूँ एमसीक्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर देना।